जो है हमारे ये हाथों और पैरों के यहाँ ये जो जॉइंट है इसमें कहीं पर भी कोई ट्विस्ट आ जाता है तो यहाँ और यहाँ ये दो जगह बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए सबसे अच्छा एक तो ये जो हम 5 चैनल बताते हैं ना, 1 2 3 4 5, इधर आओ बेटे। तो जिनको भी ऐसे पैर ट्विस्ट हो जाता है, कई बार ऐसे खिंच जाता है, इधर खिंच जाता है ऐसे, या हाथ खिंच जाता है, तो दोनों में मैं बता रहा हूँ, हाथ की कलाई में या पैर के इस एंकल में, रिस्ट में, एंकल में, कहीं पर भी आ जाए तो 1 2 3 4 ये 5 तो ये पॉइंट है, इसको दबाएं इंस्टेंट, आधा से 1 मिनट के अंदर ही पूरा लाभ हो जाएगा। ये ऐसे और ऐसे, ये यहाँ से ऐसे ऐसे कर लें। और उसके ऊपर जो है एक, ये तो 5 पॉइंटों को अलावा एक मास्टर पॉइंट है, ये जो छोटी अंगुली इसके पास वाली अंगुली इसके टॉप पर दबाए ऐसे ऐसे, इसमें दर्द होगा भयंकर, थोड़ा तो इसको भी होगा ये मास्टर पॉइंट है, जैसे कहते हैं ना भाई तो मास्टर स्ट्रोक मारा एकदम, तो ये मास्टर स्ट्रोक है, मास्टर पॉइंट है। ये यहाँ से दबाएं और इसके मूल में दबाएं, और फिर जहाँ भी दर्द हो रहा है तो कोई, मैं ये पीड़ानील का प्रचार करने के लिए नहीं बोल रहा, इसका असर इतना है, ऐसे लगाया और 1 मिनट सेकंडों के हिसाब से, 1 मिनट तो बहुत दूर की बात है, सेकंडों के हिसाब से लाभ होता है। ऐसे हाथ दे दो, ये तो स्वामी जी आपने 1 2 3 4 एंकल की बात की, लेकिन अगर घुटने में चोट लग जाए तो फिर क्या करना चाहिए, या जैसे लिगामेंट फ्रैक्चर भी हो जाते हैं, ऐसे में क्या करना चाहिए? जी, लिगामेंट फ्रैक्चर के लिए सबसे अच्छा तो जो ये पॉइंट, जो 5 पॉइंट बताए ना हमने, 1 2 3 4 5, ये यहाँ से लेकर के कमर तक के दर्द को दूर करते हैं। अगली बात, खास बात इसमें एक और बताता हूँ, ये जो पॉइंट बताया था इससे लेकर के अब घुटनों के ऊपर कोई भी ऐसे ऑयल है वो लेकर के ऐसे मसाज कर दें, या जैसे मैंने पीड़ानील स्प्रे बोला, पीड़ांतक ऑइंटमेंट है ये पीड़ांतक ऑइंटमेंट भी ज़बरदस्त लाभ करता है। ऐसे ही जिनको प्रॉब्लम हो तो ये लगा करके और फिर इसके ऊपर पट्टी बांधे, वो मतलब 5 मिनट के अंदर पूरा वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। तो चारों तरफ से यहाँ से भी दबाएं, घुटनों को ये जो मजबूत करने के लिए इसकी पूरी बॉल होती है ऊपर की, इसको मजबूत करने के लिए एक तो यो योग है, ऐसे घुटनों को खींचना, इसको छोड़ना ऐसे, और दूध में हल्दी और शिलाजीत लें, और ये जो पीड़ानील गोल्ड हमने बनाई उसको अब हमने इसमें स्ट्रिप पैकिंग में भी ले आए। तो ये जो पीड़ानील गोल्ड है, ये पीड़ानील गोल्ड, ये 2 गोली खा लें, और ऑर्थोग्रिट, तो ये पूरे अंदर की हड्डियां और कार्टिलेज इतने मजबूत होते हैं, किसी किसी के तो ये घूम ही जाते हैं ऐसे घुटने जी। तो ऐसे ये एक ये एक्सरसाइज है, बहुत ज़बरदस्त है ये, देखो ऐसे। और आप देखिए 50 पार करके भी मेरे घुटने और मेरी जंघाएं, मेरी पिंडलियां 25-30 साल के, मेरी बायोलॉजिकल एज जो है ना, बिल्कुल वो जवानों और बच्चों जैसी है। तो मैं ये एक्सरसाइज रोज करता हूँ। खिलाड़ियों को एक जो परेशानी हमेशा रहती है ऐसे वो है कि हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आ जाता है, यानी कि मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, मसल्स टियर या फिर मसल्स पुल हो जाते हैं। तो क्या आयुर्वेदिक उपचार करना कारगर होता है ऐसे में? हाँ देखो, मसल्स जो पुल हो जाते हैं, कई बार किसी को क्रैम्प्स भी आ जाते हैं। तो एक मैं सिंपल बात बताता हूँ, देखो जो रोज कम से कम, खिलाड़ियों के लिए मैं बोल रहा हूँ, कम से कम 2 मिनट भस्त्रिका, 5 मिनट कम से कम कपालभाति, 5 मिनट अनुलोम विलोम करें, आर्टिफिशियल मीठा ना खाएं। खाने के बारे में विराट कोहली जी की एक बार भाई जोरदार तालियों के द्वारा प्रशंसा कर दो, बहुत संयमी खिलाड़ी। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी फिटनेस बहुत जबरदस्त है। खाने पीने में बहुत ज्यादा संयम जरूरी है। पहले खिलाड़ियों की इतनी फिटनेस नहीं होती थी, लेकिन स्वामी जी आपने एकदम सही बात कही। ये जो नई टीम है, ये जो नए कप्तान है, ये बहुत ज्यादा फिट रहते हैं, खाने पीने से लेकर एक्सरसाइज कभी नहीं छोड़ते, कभी भी नहीं। विराट कोहली की तो इस मामले में दाद देनी होगी। और देखो
जंक फूड, फास्ट फूड, और मैं कह रहा आर्टिफिशियल जो मीठा है ना उससे दूर रहे। जब भी किसी को थकान हो तो मैं तो कहता हूँ क्रिकेट के ग्राउंड पर कम से कम केला रखना चाहिए। केला जो है रेडीमेड हलवे की तरह है। आप देखिए सर्वांगासन, हलासन जो हम बता रहे थे वो तो हमारे क्रिकेटर्स करते ही करते हैं और वो जरूरी है। जी जी मैं देख रहा हूँ। तो जो है ये अभ्यास जरूरी है और उसमें प्राणायाम भी जरूरी है। तो ये जो मसल्स में खिंचाव आ जाता है, किसी को क्रैम्प आ जाते हैं, इसके लिए सबसे अच्छा है आयुर्वेद में चंद्र प्रभा भट्टी। और ये खास बात है, देखो लहसुन खाली पेट खाने से, दूध में हल्दी शिलाजीत लेने से, ये मैं अभी बोल रहा था ऑर्थोग्रिट और चंद्र प्रभा जिनको क्रैम्प्स आते हैं या नसनाड़ियों में खिंचाव हो जाता है, वैसे दूध में हल्दी शिलाजीत और केसर डाल के पिला दें। कोई भी किसी भी तरह के डोप टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे यूरिन का टेस्ट कर लो, चाहे ब्लड का टेस्ट कर लो, कोई भी डोपिंग के अंदर फेल नहीं होंगे। अलग अलग प्रकार के पैरामीटर बना रखे हैं नेशनल इंटरनेशनल। प्राणायाम का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या जो स्विमिंग करते हैं, जो स्विमर्स होते हैं, कपालभाति और अनुलोम विलोम ये किसी को नहीं छोड़ना। जी कुछ पूछ रहे थे। हाँ स्वामी, जो स्विमिंग करते हैं उनके लिए क्या ये प्राणायाम बहुत उनके जो स्टैमिना को बढ़ाने में मददगार होता है? क्योंकि कई बार आपको अंडर वाटर भी जाना पड़ता है, कई तरह के स्ट्रोक्स होते हैं उसमें। हाँ स्विमिंग के लिए आपने अच्छा पूछा। एक तो जो है योग में प्राणायाम होता है, श्वास को अंदर भर करके रोके रख लो। मैं इसको 2.5 मिनट तक करता हूँ। मीनाक्षी जी अब 1 मिनट पहुँच गई हैं, मुझे लगता है आप भी पहुँच गए होंगे। श्वास को भर के और रोक के रख लिया, ऐसे रोक करके रख लिया और ऐसे 2 मिनट तक तो सबको कर लेना चाहिए। इसको अभ्यंतर प्राणायाम कहते हैं। इससे स्टेमिना इतना बढ़ जाता है जी। और स्विमिंग में स्पीड इतनी आ जाती है, आप विश्व विजेता ही बनेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ योग से आत्म विजेता होकर के आप विश्व विजेता हो सकते हैं किसी भी क्षेत्र में। मैं खाली खेल की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो धर्म हो, अध्यात्म हो, राजनीति हो, बिजनेस हो, कॉर्पोरेट फील्ड हो, किसी भी फील्ड में आप नंबर 1 रहेंगे। और ये स्वामी रामदेव ने, आचार्य बालकृष्ण ने, पतंजलि ने करके दिखाया। और ये जो पतंजलि गुरुकुलम जहाँ आप देख रहे हैं, हमारे देखने में साधारण बच्चे हैं और बहुत से लोग पूछते भी रहते हैं। तो पतंजलि गुरुकुलम के बारे में तो हमने इंडिया टीवी पर भी पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, योगाग्राम में कैसे यहाँ पर जिनको अपने बच्चों को डालना है, मैं तो चाहता हूँ गुरुकुल के पढ़े हुए देश के खिलाड़ी बने, देश के पॉलिटिशियन बने, जजेस बने, सुप्रीम कोर्ट का जज बने, सेनाध्यक्ष बने, माने विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में, खबर पालिका में, जिंदगी के हर क्षेत्र में योग और अध्यात्म को आधार बना करके जब हम आगे बढ़ेंगे तो सब कुछ प्राप्त करेंगे। एक चीज थोड़ी सी छूट गई, कोहनी में दर्द हो जाए तो क्या करें? हाथों तो कोहनी से पहले के दर्द मैं एक के और लिए टॉपिक लेना चाह रही हूँ, फिर आप उसके बारे में भी बताइए। बताइएगा। स्वामी जी माफ कीजिए, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ कि हम ये कहते हैं कि साइड स्ट्रेन की भी प्रॉब्लम हो जाती है कमर के साइड में या फिर पेट के मसल्स में चोट की वजह से ये होता है, और अक्सर बॉलर्स में ये इंजरी देखने को मिलती है। तो हमारा कोर मजबूत रहे, पेट की मसल्स मजबूत रहे, कमर में दर्द ना हो, कमर मतलब साइड स्ट्रेन की मैं बात कर रही हूँ, तो इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? इसके लिए बहुत जबरदस्त बता रहा हूँ। ये तो स्थित कोणासन है जो नॉर्मली हम बताते ही हैं, और स्थित कोणासन के साथ साथ जो हम वक्रासन सिखाते ही ये सबके लिए, कोर को मजबूत करने के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है। ऐसे हमारे यहाँ तो गाड़ी से लेकर के ट्रक तक गुरुकुलों में ऐसे शक्ति प्रदर्शन होते थे कि पेट के ऊपर से और छाती के ऊपर से ट्रक उतार दिया। और ये तो उसके लिए कोर को मजबूत करने के लिए वक्रासन या अर्धमत्स्येंद्रासन